साउथ कोरिया ने पाकिस्तानियों के लिए जॉब्स ओपन कर दी हैं और आप सिर्फ 1000 रुपये में आप इस जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, यानी जिसमें कोई फ्रॉड का खतरा भी नहीं होता। और अगर आपका नाम आ जाता है तो आप पाकिस्तान से डायरेक्ट साउथ कोरिया में जॉब्स पर जा सकते हैं। इन जॉब की जो अर्निंग है, जो सैलरी है, वो पाकिस्तानी तकरीबन 3 लाख से लेके 4 लाख तक होती है। और जो लोग पहले इन जॉब्स पे जा चुके हुए हैं, यानी पिछले साल या उनसे पहले, जब वो वहाँ जाके जॉब स्विच कर लेते हैं तो बहुत से लोग 6 से 7 लाख भी कमा रहे होते हैं। और ये एक बड़ा वैलिड वे है पाकिस्तान से जाने का। और जिनके पास स्किल कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, बेसिक स्किल भी है, वो भी इसके लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन आपकी 18 से 39 साल, यानी एक अब 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए या कोई बहुत बड़ी मेजर डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यानी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और इसके लिए कोई खास एजुकेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। यानी आपके पास कोई खास एजुकेशन नहीं है, अगर आपने कोई नॉर्मल सा वोकेशनल डिप्लोमा किया हुआ है या कोई नॉर्मल सी आपके पास स्किल है तो वो भी आपकी चल जाती है, या आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो हर साल की तरह इस साल भी ये जॉब ओपन हो चुकी हुई हैं और ये तकरीबन 20 मार्च तक का टाइम है इसमें अप्लाई करने का। आप इसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ओईसी की वेबसाइट पर जाकर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप वैसे भी गूगल पे सर्च करके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद और फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने पूल में वेट करना होता है कुरंदाजी का कि आपका उसमें नाम आ जाए। जिन लोगों का नाम आ जाता है तो फिर उसके बाद उनको कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। और ये जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट होता है ये बहुत बेसिक सा होता है, ये कोई भी दे सकता है। अगर आपका पूल में नाम आ जाता है तो आपको तकरीबन 3 माह मिलते हैं, सितंबर तक का टाइम होगा आपके पास। उस दरमियान आप कोरियन लैंग्वेज का जो बेसिक सा टेस्ट होता है, बहुत से लोगों ने तो तकरीबन 20-25 दिन में भी ये किया हुआ है टेस्ट, यानी उसकी तैयारी करके टेस्ट दिया हुआ है और क्लियर किया हुआ है। तो अब ये बेसिक सा साउथ कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है आपने। और अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर आपका फिजिकली टेस्ट होता है, यानी कि आप कोई सामान उठा सकते हैं किसी फैक्ट्री में, यानी बेसिक सी आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। और इसके अलावा जो आपने कोई अपना स्किल बताई होती है, मिसाल तौर पे आपने प्लम्बर की या वेल्डर की या एग्रीकल्चर के किसी की कोई स्किल बताई होती है, उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि वाकई आप ये काम आता है आपको। अच्छा, उसके साथ आपके पास कोई वोकेशनल डिप्लोमा हो या वोकेशनल कोर्स किया हो, उसका 1 नंबर आपको मिल जाता है। और अगर आपने टैप्टा से या कोई अगर इसके इक्विवेलेंस भी सर्टिफिकेट लिया हो तो उसका भी आपको नंबर ऐड हो जाते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में। और जो इसके साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जो इस फील्ड का होता है, जो वेरीफाइबल होता है, उसके आपको नंबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसी साल ही, यानी ये तकरीबन सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर इस साल के एंड तक आप पाकिस्तान से साउथ कोरिया में यहाँ से डायरेक्ट जॉब पे जाते हैं। जो आपका बेसिक खर्चा होता है वो 1000 बेसिक फीस होती है। जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसका आपने तकरीबन 8-9 हज़ार आपका बनता है। अगर आप पहले कुरानंदाजी में आपका नाम आ जाए तो फिर आपने लैंग्वेज टेस्ट की फीस पे करनी होती है। अच्छा, जब ये फीस आप पे करते हैं, लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करते हैं, फिर बेसिक जो स्किल टेस्ट होता है और उसके बाद बाकी आपका जो होता है, आपने गवर्नमेंट को ही जो टिकट वगैरह के पैसे हैं वो गवर्नमेंट को ही जमा करा लेते हैं, बाकी सारा यानी वही अरेंज करते हैं। और साउथ कोरिया में इस तरीके से हर साल पाकिस्तान से लोग जाते हैं और वहाँ जाके मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में, असेंबली लाइन्स में या मुख्तलिफ पैकेजिंग में जाके वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं लोग और अच्छा कमा रहे होते हैं। और ये वीज़ा एक्सटेंड भी होते हैं वहाँ, यानी वहाँ पे जाने के बाद आपके ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाते हैं, यानी फैक्ट्री आपको और ज़्यादा, यानी जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं वो आपको और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आप इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। इसमें सैलरी बढ़ने के चांसेस भी होते हैं और भी बाकी मेडिकल वगैरह वो तो फ्री होता ही है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट वैलिड तरीके से किसी एजेंट के हाथ आए बगैर, किसी को लाखों रुपया दिए बगैर, या किसी के होता है ना कि हमें भिजवा दें या इलीगल वे से, यानी ये प्रॉपर लीगल वे है क्योंकि इसमें ये गवर्नमेंट का दायरा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन ओईसी, तो इसके थ्रू आप जा रहे होते हैं तो इसमें किसी किस्म के फ्रॉड का खतरा भी नहीं होता, बस आपने क्वालिफाई करना होता है। लेकिन इसमें सबसे लक चांस ये होता है कि आपका जो स्टार्टिंग में कुरानंदाजी होती है उसमें आपका नाम आ जाए, क्योंकि हज़ारों लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फिर वो एक पूल होता है, उसमें से जिनके नाम आ जाएँ तो वही लकी होते हैं। बाकी उन्होंने जो रिक्वायरमेंट बेसिक सी है, आपका पासपोर्ट आपने जमा कराना होता है, तो ये सबसे वैलिड तरीका है।
इससे हट के अगर कोई आपको कहता है जी मैं करवा देता हूँ एजेंट ये वो लाखों रुपया लेके, तो वो ज़्यादातर फ्रॉड होता है। तो ये गवर्नमेंट का वे है, हर साल लोग इस वाले तरीके से साउथ कोरिया मुख्तलिफ जॉब्स पे जाते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह जाएँगे। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा टिकटॉक पे भी सेम चैनल है और ये जो इसी वेबसाइट है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप इसे सर्च भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ देख सकें।